कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम अर्हं नमः। 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 इडमो सिद्धाणम्। ओम अर्हं नमः। 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 इडमो आयिर्याडम्। ओम अर्हं नमः। 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 इडमो उवज्जायाडम्। ओम अर्हं नमः। 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 इडमो लोये सवसाहूणम्। ओम अर्हं नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा में आँख बंद करके बैठें। अपनी गहरी लंबी सांस लेकर नाभि स्थान पर ओम का स्मरण करें। लाल रंग में नाभि स्थान पर ओम की रचना ओ अक्षर के ऊपर बिंदु को देखते हुए उसका ध्यान करें। ओकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक श्वास ऊपर की ओर लें। अपने माथे पर अरहम के अक्षरों का स्मरण सफ़ेद रंग में करें। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः
सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ॐ अर्हं ॐ अर्हं ॐ अर्हं बोल। ॐ अर्हं ॐ अर्हं ॐ अर्हं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तो गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके। मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना दे। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल। ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। हथेलियाँ घिसकर अपनी आँखों पर रखें। पूरी चेतना के साथ इस पार्श्व कथा को श्रवण करने के लिए मंगलाचरण करें। मोह महातम दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ, हो सुमति दातार। वामानन्दन कल्पतरु, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा उन्हीं भगवान के पूर्व जन्म के जीव आनंद राजा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने कई जन्मों पहले भी वैराग्य को धारण किया और इस जन्म में भी वह राजपाट त्याग करने का विचार अपने मन में ला रहे हैं। महापुरुष अपने जीवन में 12 भावनाएं जब भाते हैं, 12 भावनाओं का जब विचार करते हैं, तो वो भावनाएं उन्हें
अपने आत्म तत्व से इतना जोड़ देती हैं कि उन भावनाओं का विचार करते करते वह उन भावनाओं में अपना जीवन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार वह भावनाएं जब उनके जीवन में प्रविष्ट हो जाती हैं तो फिर जीवन उस तरह की भावनामय बन जाता है और फिर वह समय समय पर अपने उस वैराग्य को बढ़ाने के लिए इस तरह की भावनाएं बार बार करते रहते हैं। जिस क्षण वह भावना करते हैं उस क्षण उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन वह वैराग्य क्षणिक नहीं होता। वह वैराग्य उनके भीतर से ऐसा उपजता है कि वह हर क्षण उनके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न होते होते वह वैराग्य उनके जीवन में शाश्वत रूप से समा जाता है। आप लोग जब कभी भी ये भावनाएं भाते हैं तो आपके अंदर क्षणिक कुछ वैराग्य का भाव कहें या राग की कमी कहें, कुछ तो होता ही होगा। इतने पत्थर के तो कोई नहीं बने हुए हैं, लेकिन राग की कमी तत्क्षण आप महसूस तो करते होंगे। और जिस तरह से हम ऐसे महापुरुषों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो तत्क्षण ये महसूस तो होता है कि हाँ, संसार इसी तरह का है जैसा बताया जा रहा है। संसार की अनित्यता, संसार की अशरणता, निस्सारता, ये सब हमारे समक्ष घूमती है। फिर भी किन्हीं बंधनों में हम अपने आप को महसूस करते हैं तो हम कुछ ऐसा नहीं कर पाते जैसा ये राजा महाराजा लोग कर जाते हैं। फिर भी मन में क्षणिक एक विचार तो आता है कि हमें एक ही कक्षा में कब तक बैठे रहना है। अगर आपका बच्चा एक कक्षा में 1 साल से ज़्यादा बैठ जाता है तो आप उसको ताने दे दे करके घर में भी रहने लायक नहीं छोड़ते हो। आपका बच्चा अगर 1 साल से ज़्यादा एक कक्षा में रह जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, घर में भी जीना मुश्किल होता है, स्कूल में भी जीना मुश्किल होता है। तो या तो उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है या कुछ उसे अपना अलग से करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह विचार हमें अपने लिए भी थोड़ा सा करना ही चाहिए। आखिर एक कक्षा में हम कब तक बैठे रहेंगे? हमारी कक्षा भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। और यह कक्षा अगर बढ़ती है तो इसी भाव के साथ बढ़ती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें से और क्या कुछ ऐसा है जो बिना वजह हो रहा है और उसके कुछ ज़्यादा मायने नहीं है। यूँ तो हमें जीवन में हर चीज़ का मायना लगता है, लेकिन जब हम गहराई से विचार करें तो हमें समझ में आता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके होने ना होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने जब कोई थाली में अलग अलग तरह के व्यंजन परोसता है, अलग अलग तरह की चीज़ें परोसता है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा आप पढ़े लिखे होंगे तो आपका मन करेगा इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें विटामिन ज़्यादा है, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे ओमेगा 3 मिलेगा। तो यह सब विचार आपके अंदर आता है उस समय पर
लेकिन अगर आप ये भीतर से विचार करें कि इनमें से किन चीज़ों के बिना भी चल जाता है और चल सकता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के लेने ना लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा विचार गहरा करना पड़ेगा। भोजन का काम शरीर को ऊर्जा देना है, भोजन का काम आपके शरीर की स्थिति को बनाए रखना है, आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पहुंचाना है, और वह मात्रा पहुंच जाती है। जरूरी नहीं कि जो जो चीज़ें आप ले रहे हो उन सबसे मात्रा पहुंच रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसलिए होती हैं, कभी कभी तो लगता है कि भाई एक दाल एक सब्जी, ये तो गरीबों का खाना है। हम अगर अच्छे घराने के हैं तो हमारे सामने 4 कटोरियां तो होनी ही चाहिए। इसलिए भी हमें कई चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि उन 4 कटोरियों के अलावा भी और भी कुछ थोड़ी सी ऐसी चटोरियां वाली चीज़ नहीं हो, तो लगता नहीं है कि हमने कुछ खाया है। हम अगर विचार करें तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है, हम सिर्फ लेते हैं। थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, इसलिए ले लेते हैं कि घर वालों ने सब बनाया होता है, और फिर हम कहते हैं हम उनका मन रखने के लिए ले लेते हैं। किस किस का मन कब तक रखोगे? कभी अपने मन को अपने मन में भी तो रखना पड़ेगा। मन तो हर चीज को देख करके ललचाता है, लेकिन उस मन को अपने पास तक रखना, इसी का नाम थोड़ा संयम कहलाता है। हम किसी दूसरे के लिए कब तक ऐसा असंयम भाव बना के रखेंगे? हमारे अंदर ये प्रवृत्ति जो बनी रहती है, उस प्रवृत्ति को भी अगर हम थोड़ा सा मर्यादित कर लें, संकुचित कर लें, तो हमारा संयम भाव बढ़ने लग जाता है। कक्षा एक होते हुए भी यहाँ पर एक एक कक्षा की भी कई लेयर होती हैं, कई सेक्शन होते हैं। आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा में रहें, कोई बात नहीं, लेकिन उस कक्षा में भी थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए कोशिश तो करें। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, खाने का तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में हम कुछ कम में कैसे काम चला सकते हैं। और काम नहीं चलाना, आपको बहुत अच्छे आनंद से उन चीज़ों के साथ रह कर के भी आप पूरा आनंद ले सकते हैं। कोई भी वस्तुएं जो हमारे भोग उपभोग की होती हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा न्यूनता की दर पर ला करके अगर हम उनसे अपना जीवन चलाना सीखते हैं, तो आज ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आ रहा है विदेशी लोगों के माध्यम से, न्यूनता में जीना सीखो। अपनी ज़रूरतों को मिनिमाइज करके जितनी नीड है उसमें ये देख करके कि हाँ इससे बिना हमारा काम नहीं हो सकता, उसमें जीना सीखो। ये विदेशी लोग ये अलग अलग इस तरह के सिद्धांत लेकर के आ रहे हैं। जब उनकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहती है तो आपको लगता है कि हाँ ये कोई नया सिद्धांत आ गया। मिनिमाइज करके कोई भी चीज़ों को लेना रखना और उससे अपना जीवन चलाना, ये एक धीरे धीरे सिद्धांत बढ़ रहा है, इसका चलन बढ़ रहा है। और ये सिद्धांत क्या है? तो तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए जो पंच व्रत हैं, उनमें ही एक अपरिग्रह नाम का जो व्रत है, उसी का ही ये सिद्धांत है, और कुछ नहीं है। इस सिद्धांत से लोगों ने कहना शुरू किया है कि इससे हमारे अंदर जहां पर आत्मबल बढ़ता है, हमें ज़्यादा चीज़ों के कारण से अनेक तरह के हमारे सामने टेंशन आते हैं, उनसे हम बच जाते हैं, और हमारे सामने सिर्फ उतनी ही पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिनसे हमें काम लेना होता है, तो हमें ज़्यादा तनाव की स्थिति नहीं बनती।
हम ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और हम ज़्यादा अपने आप में प्रसन्नता महसूस करते हैं जब हम कम चीज़ों के साथ जीते हैं। तो ऐसा कहने लगे हैं रिसर्च करने वाले। समझ रहे हैं आप ये क्या कहा जा रहा है? ये उसी अपरिग्रहवाद की बात है जिसको तीर्थंकरों ने हमें बहुत पहले समझा रखा है। हम अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा नियमित करना सीखें और उस नियमित रूप से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन की कक्षा जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन उसी में थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। और ऐसा हमें करना चाहिए। चातुर्मास के दिन चल रहे हैं। इन वर्षा योग के दिनों में आपने कुछ नियम शुरुआत में लिए होंगे। जब वर्षा योग प्रारंभ हुआ होगा, जब तो आपकी अपनी कक्षा थी, अब ये 1.5 महीना होने वाला होगा। अब ये कक्षा आपकी नहीं रही, ये कक्षा अब हमारी हो गई है। आपने उस समय पर नियम लिए होंगे तो हमने भी इस तरह से नियम दिए होंगे कि भाई अभी तो इनको कक्षा में एंट्री लेने तो दो, क्लास में आने तो दो। और जब आप क्लास में आने लायक हो गए, आपने एंट्री ले ली और उसमें पढ़ाते पढ़ाते जब 1-1.5 महीना हो गया तो थोड़ा सा तो विकास बनता है, नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? नहीं महाराज, हमने शुरू में ही जो नियम ले लिया था वो ही बहुत इनफ है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार चीज़ों को सीख रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं, हमारे रागांश में कुछ कमी आ रही है, तो हमारे अंदर कुछ तो ऐसे भाव बनते हैं कि हम सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। महाराज आप बताओ, हम कर सकते हैं, हमारे करने लायक होना चाहिए, आप बता दो, बस हम कर लेंगे। इतना जब स्टूडेंट बोलने लग जाता है तो फिर टीचर को एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ अब इनको कुछ बताना चाहिए। क्यों नहीं? क्या चाह रहे हो? मतलब तालियां बजाने का मतलब हाँ कुछ थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए। महाराज बहुत हो गया, वो तो अब कॉमन से नियम है। क्या था वो? तो रात में भोजन नहीं करना, नहीं करना तो क्या फर्क पड़ता है? अब जो कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा हो सकता है तो बताओ आप। जो नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, उस पर तरफ दृष्टि है ही नहीं। अब जो कर रहे हैं उसमें भी और हम क्या अच्छा कर सकते हैं? कुछ अच्छा किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों के हम चरित्र पढ़ रहे हैं, हमारे भी कुछ चरित्र में उन्नति तो होनी चाहिए। जो नहीं किया उसे भी करने का मन बनाना चाहिए। और वो मन इसलिए बन सकता है क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग, हमें ऐसा लगता है, पेयर के साथ आते होंगे यहाँ पर। ज्यादातर लोग अगर घर के किसी एक सदस्य के अंदर कोई भावना या विचार आता है और दूसरे सदस्य को उसकी जानकारी नहीं होती है तो वो शायद दिक्कत महसूस करता है। लेकिन जब दोनों लोग होते हैं सामने तो दोनों ही कन्विंस एक साथ हो जाए, तो दोनों का एक साथ मन बन जाए, तो कई घरों में अपने आप दोनों का भाव बन जाने से अपने आप दोनों की उन्नति हो सकती है। और अगर दो ना भी हो तो दोनों में से, वैसे देखा जाए तो घर में एक की चलती है, दोनों की कभी नहीं चल सकती। जिस घर में दोनों की चलती होगी वो घर नहीं चल सकता। बता रहा हूं आपको, देख लेना आप। एक की चलेगी, एक कहीं ना कहीं अपने आप में डोमिनेंट होगा। और वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि कुंडली ज्योतिषी इसी तरह से बनाते हैं, उन्हें पता होता है। अगर दोनों में बराबर की पावर आ गई तो फिर घर चलना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों में से कोई एक भी सही, अगर एक भी यहां पर है और वो अपने आप में सशक्त है, पर्याप्त है, तो वो दूसरे को भी अपने साथ उस लाइन पर ले चल सकता है। सुन रहे हो? कुछ बताऊं या पहले बारे भावना पूरी कर लूं? भावना तो पूरी हो ही रही है।
अब ये भावना में मेरे अंदर ये बात इसलिए आई क्योंकि 12 भावना की ये अंतिम भावना है। आप कौन कौन सी भावना सुन चुके? देखो, ये भावनाओं का चिंतन करते हुए आपके अंदर ये लाइनें आ जानी चाहिए। संसार अनित्य है, यूं नहीं बोलना अनित्य भावना। हमें कैसे इस भावना को भाना, अच्छी बात बता रहा हूं आपको, कभी चिंतन करना हो तो कैसे सोचना, संसार अनित्य है। इतना तो सीख तो थोड़ा सा कुछ बोलना। संसार में कुछ भी शरण नहीं है, संसार में सब जीव भ्रमण कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, इससे कुछ नहीं आपको मिलेगा। आपको विचार इस तरह से लाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। समझ आ रहा है? आपका मन कभी हो चलो आज 12 भावना का चिंतन करते, तो कैसे करना? संसार अनित्य है, संसार में कुछ भी शरण नहीं है, संसार में सब जीव कर्मों के मारे भ्रमण कर रहे हैं, संसार के सब जीव अकेले जन्म लेते हैं, अकेले ही मरते हैं, संसार में सब जीवों का अपने शरीर से, घर से अन्य भाव रहता है, भिन्न भाव रहता है, सब शरीर आदि से पृथक हैं। यह शरीर अशुचि पदार्थों का बना हुआ है। कितनी भावना हो गई? 6। ऐसे करके विचार करना, ठीक है? फिर 6 भावना बाहर की करने के बाद भीतर आना, तो क्या सोचना? हमारे अंदर, हमारी आत्मा में कर्मों का आश्रव हो रहा है, और सबसे बड़ा जो आश्रव होता था वो इस धारणा से होता था कि सबका मालिक, वो धारणा हमने छोड़ दी, इसलिए अब हमारे अंदर कर्मों का संवर होने लगा, क्योंकि मेरा मालिक मैं स्वयं ही हूं। मेरे कर्म ही मुझको चला सकते हैं और कोई दूसरा मुझको नहीं चला सकता। ये भावनाओं से मैंने अपने अंदर संवर कर लिया। अब मैं अपने ही अंदर देख रहा हूं कि मेरे ही कर्म, इस तरह के विचार करते करते मेरे पिछले कर्म भी मेरी आत्मा से हट रहे हैं। इसका नाम है निर्जरा। फिर मैं देखता हूं इस संसार में, इस लोक में अनेक अनेक जीव हैं जिन्हें इस तरह से इन तत्वों का, इन भावनाओं का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे अनेक जीव हैं जिनसे संसार भरा पड़ा है, और वह लोक 14 राजू ऊंचा है जिसमें अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं। ये हो गई आपकी लोक भावना। और फिर उसके बाद में विचार करना कि इस संसार में इन अनंत जीवों के लिए अगर इन्हें कुछ इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी तो वो धर्म से ही होगी। बाकी तो मांगने से, कुछ कमाने से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना मांगे, बिना सोचे अगर कुछ मिलेगा अच्छा तो धर्म से ही मिलेगा। ऐसी धर्म भावना कर लेना। कितनी भावना हो गई? आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक भावना और धर्म भावना, 5 हो गई। एक अंतिम भावना और बची है, उसमें कुछ हमने अपनी भावना भी रखनी चाहिए, कुछ आपकी भावना भी हमने समझनी चाहिए। बात करते हैं आगे इस छंद को पढ़ करके, है ना? पेज नंबर 60। धन कन कंचन राज सुख, सबय सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान रे भैया, एक जथारथ ज्ञान। ये कौन सी भावना है? यह बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। क्या बोलते हैं? हाँ, दुर्लभता का विचार करना। क्या क्या दुर्लभ है? जो हमारे पास में धन है, कन माने धान्य वगैरह जो होते हैं, ये धन धान्य है। कंचन माने सोना चांदी, जो भी ज्वेलरी है, राजाओं जैसे हमारे लिए सुख मिले हैं ना, ये सब सुलभ जानना। ये कोई बहुत ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें नहीं है। दुर्लभ है इस संसार में क्या? एक यथार्थ ज्ञान, जो हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं, कई दिनों से कहते आ रहे हैं, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। ये क्या है? दुर्लभ है।
जब ज्ञान दुर्लभ हो जाता है तो उस दुर्लभ ज्ञान से ही दुर्लभ चीजें समझी जाती हैं। जो हमारे पास है वो तो सुलभ है, जो हमारी थाली में अपने आप आ रहा है वो सुलभ है। अब दुर्लभ क्या है, उसमें से थोड़ा सा कम करना। नहीं समझे भाई? लौकी भी है, गिलकी भी है, कद्दू भी है, परवल भी है, टिंडा भी है, सेम भी है, और बोलो क्या क्या है? और क्या बचा? मटर भी है, पनीर भी है, छोला भी है, भटूरा भी है। समझ आ रहा है? पूड़ी भी है, हलवा भी है, पुलाव भी है, रोट भी है, रोड रोट सुन रहे हो? सब कुछ है। अब इन चीजों को दो भागों में बांट दो। एक तो ऐसी चीजें जैसे रोटी, आपका भटूरा, आपका बाटी, आपकी रोट, है ना, और एक वो चीजें जिनके साथ इसको मिला करके खाया जाता है। समझ आ रहा है? अब आप सोचो भाई, लौकी भी है, तोरई भी है, परवल भी है, थोड़ा किसी एक चीज को कम करने से काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? नहीं समझे? कोई भी एक चीज थोड़ा सा कम कर दें तो काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है? हाँ, जो गुड़ लौकी में है वही परवल में है, वही तोरई में है। अगर तोरई नहीं भी हो तो चल जाएगा, कभी कभी अगर मान लो परवल नहीं भी हो तो भी चल सकता है, या अन्य और बहुत सारे हमने कद्दू, भिंडी सब चीजें गिनाई, ये नहीं भी हो तो चल सकता है ना। क्या रखा है कद्दू में? सिवाय गैस बनाने के कुछ नहीं मिलेगा। क्या रखा है भिंडी में? सिवाय थोड़ा सा जीभ में लसलसापन आएगा और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा विचार करोगे तो आप सोच सकोगे भाई इस भिंडी के बिना चल सकता है, आलू के बिना चल सकता है, कद्दू के बिना चल सकता है। अरे महाराज, ये लौकी और परवल कोई खाने की चीजें हैं क्या? आलू ही छुड़वा दिया आपने भाई, आलू ही तो सबसे बड़ी चीज है। आपके मन में ये विचार आएगा और इस विचार से आप अपने अंदर थोड़ा सा किसी भी चीज में अगर कमी लाते हैं तो बस उस सम्यक ज्ञान से इसी तरह से आगे बढ़ने का नाम ही है बोधि दुर्लभ भावना। ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से खुद बढ़ेगा आगे, अज्ञानी होगा तो उसे डॉक्टर कहेगा आलू मत खाना, उसमें भी शुगर होती है, डायबिटीज हो जाएगी तेरे को। समझ आ रहा है? और ज्ञानी होगा तो वो नौबत ही नहीं आने देगा। ये अपने आप जो धीरे धीरे हमारे अंदर सम्यक ज्ञान बढ़ता है तो हम चीजों के अनुसार अपने आप को न ढाल करके अपने अनुसार फिर हम चीजों को ढालने लगते हैं। समझ आ रहा? होने को तो हमारे साथ सब कुछ हो सकता है भाई, हमारे पास धन है, कन है, कंचन है, सब कुछ है, कमी तो कुछ है नहीं है। लेकिन अब हमें अपनी इच्छाओं में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसके बिना भी क्या चल सकता है। तो यही चीज अपने आप में दुर्लभ हो जाती है। समझ आ रहा है? क्या कहें आपसे, कहां से शुरू करें? हमने सुना है यहाँ पर अभी एक रोड थी जाने वाली, एक प्रथा चलती है यहाँ पर सब बड़ी बड़ी रोड बना करके मंदिर में ले आते हैं। ऐसा कुछ करते हो क्या? इससे क्या होता है? भगवान को चढ़ाते हो क्या? तो माली को दे देते हो? कितना खाएगा माली और कितना खिलाएगा अपने रिश्तेदारों को? कोई लिमिट होगी? इतनी बड़ी समाज है और इतना सारा, अगर एक एक मंदिर में 500-500 लोग की समाज जुड़ी हुई है और 500-500 रोट आएगी तो कहाँ ले जाएगा माली भाई? वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि 2 दिन बाद खा ले। रोटी तो होती होगी, क्या होता है रोटी में? और वही ना
मोटी मोटी रोटी, और क्या होगा? समझ आ रहा है? तो अब ये परंपरा आपकी कहाँ से चली आ रही है? धर्म की परंपरा है कि लोक परंपरा है? हैं? लोक परंपरा है। अभी तक तो मैंने यही सुना था कि लोग खाते हैं रोट तीज पर जो है ना, अब उसको धासन चौथ तो अलग होती है, एक चौथ भी उसी दिन आ जाती है, पंचमी से पहले चौथ आ जाती है, क्योंकि पंचमी से उपवास शुरू हो जाते हैं, तो चौथ को अच्छे से धांस लो, ठांस लो समझ आ रहा है? तो वो चलता था एमपी में धासन चौथ, अब यहाँ राजस्थान में चलती है रोट तीज, शायद 2 दिन तक पचाते होंगे पंचमी आने से पहले, क्योंकि पंचमी से 10 लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए ये लोक परंपरा है कि धर्म परंपरा है? अगर ये लोक परंपरा है तो इसमें भी देखो ये परंपरा से हमारे लिए कितना अच्छा हो रहा है, दूसरे के लिए कितना फायदा है कि नुकसान है, दूसरे के लिए वह कितना बर्डन भी बन सकता है। भाई दुनिया के लोग सब रोट वहीं पर ला करके रख जाओगे तो रोड पे वो रोटी रोट हो जाएगी, तो माली कहाँ ले जाएगा, कहाँ रखेगा है? तो ये परंपरा कितनी जरूरी है और इस परंपरा में हमारा कितना योगदान होना जरूरी है, इस परंपरा का निर्वाह करना कितना जरूरी है, ये अपने मन में विचार करो। हम मना नहीं कर रहे किन्हीं भी परंपराओं के लिए, क्योंकि मुझे अब पता नहीं है भाई राजस्थान की परंपरा है तो कुछ बहुत पुरानी हो, मैं एकदम से कुछ नहीं कह रहा, बस आपसे ये कह रहा हूँ विचार करो आप, कितना उसमें हमारे लिए धर्म है, कितना उसमें हमारे लिए परंपराओं से जुड़ा हुआ कोई अंधविश्वास है या कोई उसके अनुसार होने वाला हमारे त्यौहार है, ये आप विचार करो। हर काम समझदार व्यक्ति को विचार के साथ ही करना चाहिए, ये कहने का प्रयोग है ना। तो जितना अच्छा हो, जितना सही हो, आपकी परंपरा का भी निर्वाह हो जाए और आपका भी जो है मन अच्छा रहे, ऐसा कुछ आप मध्य का रास्ता निकालना है ना, तो वो आपकी समझदारी कहलाएगी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की लोक परंपराओं में भी हमारा धर्म कहीं पर भी बिगड़े नहीं, हमारे क्रियाकलापों से किसी के अंदर परिग्रह की भावना तीव्र बन जाए, नहीं समझ आ रहा, किसी के लिए हिंसा की भावना बन जाए, वो दुनिया का वह रोटी वगैरह होगा तो फिर वो अगर समय पर कहीं पर भी अगर वो मतलब उसकी खपत नहीं हुई तो उसमें जीव पड़ेंगे है ना, दुनिया की उसमें हिंसा का भी काम होगा, सामने वाले के लिए वो एक सिरदर्द भी बन सकता है, उसके लिए परिग्रह की लालसा का भी कारण बन सकता है। तो हम इन सब जो भगवान के द्वारा बताए हुए जो नियम है अहिंसा अपरिग्रह, इनके साथ विचार करते हुए अपनी जीवन शैली में इन सब परंपराओं को बनाए रखें, कहने का तात्पर्य है। मना किसी चीज का नहीं है, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक काम करें। हम अगर अपने मन में थोड़ा सा भी ये लाएं कि दुर्लभ क्या है, जो हम आज तक करते आए वो तो सब सुलभ है, दुर्लभ क्या है, तो थोड़ा सा कहा जा सकता है आप लोग बहुत अच्छे अच्छे ढंग से अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रहते हैं। अगर आपके लिए अभी भी थोड़ा सा समय बचा है एक अभ्यास करने का, अगर आप कर सकें तो मैं बता सकता हूं। सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि चातुर्मास मुख्य रूप से तो अब 4 महीने तो का तो था ही नहीं, ले दे के वो 3 सवा 3 महीने का होता है, समझ आ रहा है, 100 दिन का होता है कुल मिलाकर के आपको बताएं तो। उनमें भी दीपावली आने के बाद के 8 दिन और उससे पहले के भी कुछ दिन इधर उधर घूमने में भ्रमण करने में निकल जाएंगे। 10 लक्षण तक ही बस कुछ है सो है, समझ आ रहा है, लगभग 1.5 महीना आपका पूरा हो गया, 10 लक्षण तक 2 महीने पूरे हो जाएंगे। सुन रहे हो? खेल सब खत्म होने वाला है। अब आपने इतने दिनों में कुछ जो अपने मन में विशुद्धि बढ़ाई, उसके परिणाम स्वरूप हमें लग रहा है कि आपकी कक्षा थोड़ी सी अब बढ़ जानी चाहिए। हमने पहले दिन आपको शायद 4 नियम दिए थे, है ना, उनका आप पालन कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा एक विचार और आपके अंदर आ सकता है। हम मान के चलते हैं कि आप सभी सम्यक दृष्टि जीव हैं। कैसे हैं? आप मानते हो कि नहीं? बोलो तो, मानते हो कि नहीं? ठोक के नहीं बोल रहे हो? हाँ, क्यों है? क्यों है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, बताओ? है?
अरे हमने इस चातुर्मास में मुनि महाराज से पार्श्वनाथ भगवान की कथा को सुनकर के अपने अंदर जितनी भी मिथ्या धारणाएं थी सब दूर कर दिया, इसलिए हम सम्यक दृष्टि है। ये आपके अंदर एक विश्वास आना चाहिए, और उसी सम्यक दृष्टि धार्मिक जीव के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ने का भाव होता है। और वो भाव क्या हो सकता है? वर्षा योग चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, आपके घर में आटे मसाले ये सब का उपयोग होता है ना। अगर हम दीपावली तक या अष्टानिक तक, दीपावली के 8 दिन बाद अष्टानिक आ जाती है ना, वहां तक जब तक कि ये वर्षा की ऋतु परिवर्तित न हो, अष्टानिक के बाद वर्षा की ऋतु परिवर्तित हो जाती है, वहां तक अगर हम इतना या अपनी इच्छा के अनुसार, चलो दीपावली के बाद नहीं कर सकते, दीपावली तक अगर हम एक काम कर सकें, सबकी घर में सहमति बने, एक अच्छा अभ्यास इस चातुर्मास में करना सीखें जो हमारे चारित्र को आगे बढ़ाने वाला हो, हमें थोड़ा सा दुर्लभता की चीज़ों को प्राप्त कराने वाला हो, तो वह अभ्यास हो सकता है। हम आने वाले दिनों में दीपावली तक कम से कम ऐसा भोजन करें जिस भोजन की मर्यादा 3 दिन की ही हो। भोजन से मतलब आटा मसाला जो हम यूज करते हैं उनकी मर्यादा 3 दिन से ज़्यादा ना हो। कब से? जब से वो पिस जाते हैं तब से। नहीं समझ में आया? सबके घर में मिक्सियां होती हैं, चक्कियां होती हैं, सब कुछ होता है, बस अपना ध्यान कितना लगाना, आज जो पीसा वो 3 दिन में, और बहुत अच्छा हो कि रोजाना उतना ही पीसा जाए जितना रोजाना शाम को। कहीं पिसा पिसाया आटा तो नहीं लाते हो आप लोग? वो कौन सा कुक आता है क्या है? आशीर्वाद। किसका आशीर्वाद है भाई? वो टाटा का? कौन सी कंपनी का आशीर्वाद? हर्टिसी? पता नहीं भाई। अब आशीर्वाद उनका लेने लगे हो और उनकी आदतें बढ़ गई हैं आप में, तो फिर हमारा आशीर्वाद कैसे मिलेगा आपको? अब आप विचार कर लो, अगर आपके घर में आपके लिए ये संभव हो सके, हम जो भी आटे और मसाले की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो भी मसाले हैं, हम अगर पिसा पिसाया नहीं लाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये आटे मसाले जो बाहर के रखे रहते हैं उनमें तो असंख्यात जीव पड़ते हैं। वर्षा के दिनों में चाहे वो कितनी ही अच्छी पैकिंग हो तो भी उसके अंदर अनेक तरह की उसी रंग के जीव पड़ जाते हैं। अगर आटा सफ़ेद है तो उसमें सफ़ेदी लटें पड़ जाएंगी, आपको दिखाई नहीं देंगी। समझ आ रहा है? वो त्रस जीव होते हैं, असंख्यात जीव पड़ते हैं उनमें। तो इन दिनों में अब हमारे अंदर इतना सा विचार आए दया भाव के साथ में, उन जीवों पर दया भाव के साथ में, कि हम त्रस हिंसा से अपने आप को बचाने का एक अभ्यास करें। जो हम आटा और मसाला यूज कर रहे हैं, सब्जियां तो सब ठीक है अपनी जगह पे जैसी हैं, ठीक है। पानी वानी की हम कोई अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो आप यूज करते हो ठीक है। करना क्या है आपको? सिर्फ आटा मसाला, पिसने वाली जिन चीज़ों की मर्यादा वर्षा ऋतु में 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती, हम ऐसी कोशिश करें कि हम 3 दिन के अंदर ही उस आटे मसाले को पूरा कर लें, और फिर हम उसी चक्की को फिर से साफ करके नया पीसें, नया काम में लें। इस तरह से हम 3-3 दिन करते हुए हम दीपावली तक पहुंच जाएं। सुन रहे हो? कर लेना, विचार कर लेना। थोड़ा टफ टास्क लग रहा है? टाइम बढ़ा दो मतलब? नहीं, फिर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे दोष लगेगा। फिर तो आप जो कर रहे हो वो आप जानो। हम तो टाइम को कम ही कर सकते हैं, जिस मर्यादा में जो काम होना है। गर्मी इधर अष्टानिक होने के बाद आपका टाइम बढ़वाना तो बढ़ा देंगे। फिर कितना हो जाएगा गर्मी में? 5 दिन। गर्मी में 7 दिन हो जाता है। अच्छा, पहले तो ठंड आएगी, ठंड में 7 दिन का टाइम हो जाता है, अपने आप आपका टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अभी दीपावली तक आप 3 दिन के टाइम से गुजरो। विचार कर लेना।
जिन लोगों का अगर विचार बना हुआ हो तो वो आज भी हमारे लिए स्वीकृति दे सकते हैं, और हम कल भी पूछ सकते हैं आपसे, आगे भी आप हमें बता सकते हैं। कर पाओगे? कितने लोग कर सकते हैं बताओ? अच्छा, हाँ, जितने भी हैं। 1 दिन का, 2 दिन का है? सिर्फ रोड तीज का करोगे? अरे वादा। महाराज जी, विधानार्थियों के लिए 3 दिन के आटे मसाले की व्यवस्था करी गई है। जो विधान में बैठे तो 10 दिन तो आपकी हम नहीं हुआ देंगे। लो, एक और अच्छी बात ये हो गई, समझ आ रहा है? 10 दिन आप विधान में बैठो, 10 दिन आपके लिए शुद्ध आटे मसाले की विशाल व्यवस्था अपने आप हो गई। बाकी अब बचा क्या, सोच लो आप, 10-20 दिन और बचे हैं, है ना? तो इतना अगर हम थोड़ा सा करें तो अभी पुरुषों में कितने हाथ उठे? फिर से उठाना। हाँ, उठ रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी हैं 12 13। और इधर महिलाओं में, अरे तुम ही तो सब कुछ हो। तुम जैसा चलाओगी वैसे ही चलेगा घर में। उन्हें क्या लेना देना, चाहे 3 दिन का खिलाओ चाहे 5 दिन का खिलाओ, खिलाना तो तुम्ही को है ना। हाँ, उन्हें तो खाने से मतलब है, तो मन तो तुम्ही को बनाना है। क्या सुना? हाँ बोलो। आज फंस गई दादी, अम्मा है बहू है सब है। कोई हाथ नहीं उठा रहे? 4 6 8 10 हाथ से दिख रहे हैं, है ना? और करो विचार अच्छे से। इन सब के लिए तो आशीर्वाद है ही है। चलो कहीं से शुरुआत तो हुई, जो लोग हैं जितने हैं उतने ही अच्छे हैं, शुरुआत तो करी, है ना? इन सब की प्रशंसा तो कर ही दो आप। लेकिन आगे और भी यह संख्या बढ़नी चाहिए, और यह दुर्लभता का विचार आपके दिमाग में जब आता जाएगा तो हम पार्श्वनाथ भगवान के और निकट आते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? और यही पार्श्व कथा का ये पुण्य है कि आपके यहाँ पर अभी मीरा नगर में कहीं पर भी पार्श्वनाथ भगवान का अभी कोई बड़ा दर्शन नहीं हो रहा था। अब आपको कुछ दिनों के बाद में पार्श्वनाथ भगवान की अच्छी मूर्ति के साथ में भगवान का दिव्य दर्शन होगा। समझ आ रहा है? हाँ, ये पार्श्वनाथ कथा का अतिशय आपको ऐसे जोड़ता चला जाएगा कि आप भगवान से और निकटता प्राप्त करते जाएंगे, और निकटता प्राप्त करते जाएंगे। आप यही सोच लो कि हम भी भगवान की तरह पूर्व भाव में ही जी रहे हैं। और पूर्व भाव में जैसे भगवान अपने लिए तरह तरह की तपस्या आदि कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा हम भी अपने लिए कुछ बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? इय विद भूप भावना भाय, हित उद्यम चिंत्यो मन लाय। सब सो मोह ममत निर्वारी, उठ्यो धीर धीरज उरधारी। जेठे सुत को दीनो राज, आप चल्यो शिव साधन काज। संजम लियो तजी जग आस, घने भूप भूपति के संग, धरे महाव्रत निर्भय अंग। अब आनंद महामुनि धीर, वन विसास विचरे वन वीर। दुधर तप 12 विधि करें, दुविध संग सममता परिहरें। तिनके नाम कहूँ कुछ धार, जिन शासन जिनको विस्तार। इस तरह वह आनंद राजा भावनाओं का चिंतन करते करते उन्हें अपने हित करने की इतनी अधिक इच्छा प्रकट हो गई कि उन्होंने सबसे मोह को छोड़ दिया। सोचो, राजाओं के द्वारा मोह छोड़ना कितनी बड़ी चीज़ होती है। हम अपने 1-2 बच्चों का, घर के 1-2 सदस्यों का मोह नहीं छोड़ पाते, और वो हजारों हजारों स्त्रियों का, हजारों हजारों पुत्रों का मोह छोड़ देते हैं। इसलिए इनका वैराग्य अपने आप में बहुत प्रशंसनीय होता है, और इस वैराग्य का अगर हम चिंतन करें तो हमारे मोह में भी बहुत कमी आती है। ऐसा वह आनंद राजा के अंदर सबसे ममत्व छूटने का भाव, मोह को त्यागने का भाव आया, और ये सब भाव आता है जब भीतर बहुत धैर्य होता है। जो धीर वीर होते हैं वही ऐसा काम कर पाते हैं। सुन रहे हो? वीर के पीछे एक धीर शब्द लगा होता है। धीर, धैर्य होगा तो कुछ होगा।
तो धीरता से ही वीरता आती है। ऐसे वह राजा ने अपने अंदर धैर्य धारण किया, भाई सब कुछ छोड़ने के बाद भी हमारा जीवन चलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा धैर्य होता है। सुन रहे हो? इसलिए हम आपको लोकई और तौरई का उदाहरण दे रहे थे। आप अपने आप को इससे तौलो। और ये क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ छोड़ करके भी ऐसा धैर्य धारण करते हैं कि नहीं, अब हम इनके बिना, इस सब राजपाट के बिना भी अपना जीवन चलाएंगे। ऐसा विचार जिन महापुरुषों में आता है, सोचो उनका धैर्य कितना बढ़ा हुआ होगा। उन्होंने अपने जेठे पुत्र को, बड़े पुत्र को सारा राजपाट सौंप दिया और चले शिव साधन करने के लिए, माने मोक्ष की यात्रा करने के लिए चल पड़े। सागर दत्त नाम के उन्हें एक मुनि महाराज मिल गए और उनके पास में उन्होंने संयम को धारण कर लिया और उन्होंने सारे जग की आशा छोड़ दी। उसके साथ ही अनेक और राजा जो उनके अंडर में, कितने हजारों राजा थे ना, वह सब राजा भी, कई राजा अपने अपने इसी तरह से अपने स्वामी के साथ में दीक्षा ग्रहण कर लिए और अनेक सैकड़ों राजा वहाँ पर महाव्रतों को धारण करके उनके साथ साथ विचरण करने लग गए। उन आनंद महामुनिराज के अंदर हर तरह का धैर्य उत्पन्न हो गया। वन में तपस्या करने का, जंगल में विचरण करने का, 12 प्रकार के तप करने का, और इस तरह से वह अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह से अपने ममत्व का निवारण करते हुए जिन शासन के अनुसार ही वह अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में लग गए। समझ लो जिन शासन कब से चल रहा है ना? तीर्थंकरों ने नहीं चलाया। तीर्थंकर उस जिन शासन पर चले, तब आगे चल करके उनका नाम भी जिन शासन से जुड़ गया। तो जिन शासन को आगे बढ़ाने वाले ही तीर्थंकर कहलाते हैं और वह भी तीर्थंकर बन करके इस तरह से जिन शासन की ध्वजा आगे बढ़ाए। ऐसा यह जिन शासन सब जीवों के लिए असंख्यातों नहीं, अनंतों वर्ष पहले से शरण बना हुआ है और हर जीव इस तरह की शरण में आकर के अपने मोह ममत्व को दूर करके, अपने अंतरंग को शुद्ध बना करके, अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके संसार से छूटता आया है। यह जिन शासन की महती देन है जो हम सबको आज भी प्राप्त हो रही है ना? और हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ने में देखो कितना कष्ट अनुभव करते हैं। 3 दिन के लिए, दीपावली तक के लिए नहीं महाराज, केवल 1 रोट 30 के लिए है ना? सोचो कितना कठिन है धर्म का मार्ग, है ना? तो इस तरह का ये जो कठिन लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे अंदर मोह ममत्व बहुत बड़ा हुआ रहता है। अगर हम इस मोह ममत्व को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप आसान भी लगने लगेंगी, है ना? करने का मन बनाएंगे तो सब कुछ आसान होगा आपके लिए। अब आगे ये देखना है कि वह मुनि महाराज बनकर के क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उनके जीवन में वह तप आदि के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और ये जीवन उनका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जीवन में वह कुछ ऐसी भावना करेंगे जिसके माध्यम से आगे के जीवन में वह तीर्थंकर फिर नियम से बनेंगे। इस बात की नियामकता भी आनंद मुनि महाराज के अंदर ही इसी जन्म में आएगी। इसलिए आप आगे आगे के एपिसोड सुनना न भूलें, ठीक है ना? आगे आनंद मुनि महाराज क्या करेंगे ये अगले एपिसोड में अपन सुनेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। वह 16 कारण भावनाएं जो निरंतर अभी उन्हीं का पर्व चल रहा है और आनंद राजा भी उन्हीं को बस बहाने वाले ही हैं। उससे पहले हम भी अपनी भूमिका बना ही रहे हैं, प्रतिदिन एक भावना करके। आज भावना बातें। ओम ह्रीम अरहम प्रवचन भक्ति भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरम 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 प्रवचन भक्ति भावना
भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ममास्तु ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। 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 ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु ओम ह्रीं वरम प्रवचन भक्ति भावना। ममास्तु सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।